इसमें कौन गलत है? डीएम साहब गलत हैं या फिर अफजाल अंसारी है या फिर उनके समर्थक जो मिट्टी देने पहुंचे थे वो गलत है? कौन लोग गलत है? जनाजे में शामिल हो रहे हैं और उनके धार्मिक स्वतंत्रता से बहुत लोगों को वंचित किया गया, तो ये मौलिक अधिकार का हनन है। और यदि उस पर केस होगा तो जरूर उन डीएम साहिबा पर कार्रवाई हो सकती है। डीएम साहब पर कार्रवाई निश्चित तौर पर मिट्टी देंगे 3 लोग। ये कहाँ से आपने किस लॉ में कहा है कि 3 ही लोग मिट्टी देंगे? परिवार के लोग ही देंगे या बाहर के लोग वहाँ पर इकट्ठा नहीं होंगे? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से कहा कि किसी के अंत्योष्टि का हो, अंतिम संस्कार हो, तो उसमें जो है सो किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। तो डीएम साहब ये जो हैं उनको बेसिक चीज़ नहीं पता है कि जब किसी के अंत्येष्टि, चाहे वो जनाजा का बात हो या किसी को शमशान घाट में जाने की बात हो, वहाँ पर धारा 144 आप नहीं लगा सकते हैं। परिवार के लोग ही मिट्टी में देंगे, ये कहना सरासर गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इतना अज्ञानी डीएम हो नहीं सकते हैं। वो जितनी भी बातें उन्होंने कहा है किसी के दबाव में कहता हुआ प्रतीत हो रहा है। धारा 144 जब लग गया तो कहेंगे कि 4 आदमी से इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो रेलवे स्टेशन पर तो हमेशा भीड़ रहता है, तो क्या सभी आदमी को आप केस कर दीजिए, सभी को अरेस्ट कर दीजिए? 4 से अधिक लोग रहते, बस स्टैंड पे 4 से अधिक लोग रहेंगे। तो इसीलिए उनको अपवाद का ज्ञान होना चाहिए। जब तक माने इलीगल इंटेंशन से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के जनाजे के बाद एक तस्वीर आई जिसमें अफजाल अंसारी, उनके बड़े भाई जो सांसद हैं गाजीपुर से, उनके और डीएम के बीच बहस हो रही है। डीएम साहिबा कह रही हैं कि आपने परमिशन नहीं ली है मिट्टी देने के लिए, इतने अधिक लोग नहीं जा सकते हैं, 4-5 ही लोग या फिर परिवार के लोग ही जाएंगे। उस पर अफजाल अंसारी ने जो जवाब दिया वो चर्चा के विषय बना हुआ। उन्होंने कहा कि कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है मिट्टी देने के लिए, आप हमें हमारे आपकी कृपा से हम मिट्टी नहीं दे रहे हैं, हमारा अधिकार है कि हम आपके बिना परमिशन के भी किसी के जनाजे में जाके मिट्टी दे सकते हैं। इस पर अब कानूनी मामला क्या है, कानून क्या कहता है इन चीज़ों को लेकर के कि डीएम साहिबा क्यों रोक रही थी? और एक सवाल ये भी चल रहा है कि क्या अब उत्तर प्रदेश में मिट्टी देने के लिए भी लोगों को सरकार से, डीएम से परमिशन लेना पड़ेगा? हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती जी हैं। क्या कानून कहता है इसके बारे में? क्या कोई मिट्टी देने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है अगर आचार संहिता लगा रहे तो? सबसे पहले तो लोगों को ये समझने की 144 जो धारा है सीआरपीसी का, इसका जिक्र हमेशा आए दिन होते रहता है कि 144 लग गया, तो लोग उसके मूल चीज़ों को नहीं समझते हैं। आपके प्रश्न का आंसर देने से पहले बेसिक चीज़ समझना होगा कि 144 जो धारा है वो एक प्रिवेंटिव है। ये रोकता है कि कोई भी, जब डीएम को, चूँकि जिला अधिकारी किसी भी जिला का एक समझिए कि राजा होता है, उसकी सारी लायबिलिटी यदि उस जिले में कुछ भी होती है तो उनका होता है कि कोई गलत होगा तो उसके लिए उनकी जवाबदेही होती है जिला अधिकारी की। तो उनको यदि लगता है कि ज़िले में दंगा फसाद होने की संभावना है, शांति भंग होने की संभावना है, लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो सकता है, तो धारा 144 लगा दिया जाता है। धारा 144 लग जाने पर इसका इफेक्ट ये होता है कि कोई भी 4 आदमी से अधिक, यानी कि 4 आदमी तक आप इकट्ठा हो सकते हैं एक साथ, लेकिन 4 आदमी से अधिक कहीं पर यदि इकट्ठा होता है तो आप उसको जो है सो आप 5 आदमी यदि होगा तो वायलेशन माना जाएगा, और ऐसे परिस्थिति में उनके खिलाफ वो केस कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि केस होने पर सज़ा का क्या प्रावधान है? तो धारा 144 का उल्लंघन होने पर बेलेबल ऑफेंस है, उसको बेल तुरंत मिल जाता है। तो बेल मिल जाता है, लेकिन सवाल ये है कि जो कल की घटना है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि उसमें कौन गलत है? डीएम साहब गलत हैं या फिर अफजाल अंसारी है या फिर उनके समर्थक जो मिट्टी देने पहुंचे थे वो गलत है? कौन लोग गलत? सवाल आपका जो है इसी बहाने आप लोगों को भी जानकारी हो जाती है, इसीलिए मैंने विस्तार से बताया। लेकिन अब आइए मूल बात पर कि धारा 144 का पावर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव को, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है आर्टिकल 19 का 1 का बी, वो स्पष्ट तरीके से कह रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से आपका इकट्ठा होना आपका मौलिक अधिकार है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से कहा कि किसी के अंत्योष्टि का हो, अंतिम संस्कार हो, तो उसमें जो है सो किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। तो जब ये अब आपका मूल प्रश्न जो है, तो मुझे जब वो वीडियो मैंने भी देखा, और यदि वो वीडियो सत्य है जो बातें हुई है तो मुझे लग रहा है कि डीएम साहब जो हैं उनको बेसिक चीज़ नहीं पता है कि जब किसी के अंत्येष्टि, चाहे वो जनाजा का बात हो या किसी को शमशान घाट में जाने की बात हो, वहाँ पर धारा 144 आप नहीं लगा सकते हैं। अंत्योष्टि में यदि कोई जाना चाहता है तो 144 का ये अब आप बहाना बनाकर
आप किसी को वहाँ आप कह रहे हैं कि परिवार के लोग देंगे उसको मिट्टी देंगे 3 लोग, ये कहाँ से आपने किस लॉ में कहा है कि 3 ही लोग मिट्टी देंगे? परिवार के लोग ही देंगे या बाहर के लोग वहाँ पर इकट्ठा नहीं होंगे? तो ये तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, मौलिक अधिकार, हमारा जो फंडामेंटल राइट है, उसको कर्टेल की बात की जा रही है। और आपको जानकारी के लिए बता दें, यही सेम सिचुएशन हुआ था जब उस टाइम में भगत सिंह को फांसी हुई थी जी। तो अंग्रेज़ों के द्वारा कि इनको, चूँकि वो उनको संदेह था कि जब फांसी हुई थी 1 दिन पहले उनको फांसी दे दी गई और उनके डेड बॉडी को भी पीछे वाले गेट से निकाला गया था, चूँकि लोगों में आक्रोश था। ये जो पूरी घटना हुई है, ये डीएम का जो भी वार्तालाप माननीय सांसद जी के साथ हो रहा है, वो दर्शाता है कि वहाँ पर एक खौफ है। कहना कि एक धारा 144 लगा हुआ है, इसीलिए आप अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो सकते हैं, परिवार के लोग ही मिट्टी में देंगे, ये कहना सरासर गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इतना अज्ञानी डीएम हो नहीं सकते हैं। वो जितनी भी बातें उन्होंने कहा है, किसी के दबाव में ऐसा कहता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्या सरकार के दबाव हो सकती है? निश्चित तौर पर, सरकार के दबाव में निश्चित तौर पर ये दिखता है। ऐसा तो बिहार में देखा नहीं जाता है और जगह अपने दे, तो क्या उत्तर प्रदेश में मिट्टी नहीं, में एक शामिल होने के जिला लिए भी अधिकारी का इतना अपरिपक्व बयान हो सकता है कि आप परमिशन लीजिए अंत्येष्टि के लिए, ये बहुत ही अपरिपक्व है। इस पर तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको, कि अब इस तरीके का जो है सो कैसे हो सकता है। अभी तो इलेक्शन कमीशन को भी उस पर जो है सो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। धारा 144 लग गया, तो धारा 144 जब लग गया तो कहेंगे कि 4 आदमी से इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो रेलवे स्टेशन पर तो हमेशा भीड़ रहता है, तो क्या सभी आदमी को आप केस कर दीजिए, सभी को अरेस्ट कर दीजिए? 4 से अधिक लोग रहते, बस स्टैंड पे 4 से अधिक लोग रहेंगे, तो इसीलिए उनको अपवाद का ज्ञान होना चाहिए। जब तक माने इलीगल इंटेंशन से यदि व्यक्ति इकट्ठा हो, कॉमन इंटेंशन हो, कॉमन ऑब्जेक्ट हो, तब वो लागू होता है उस व्यक्तियों पर। केवल भीड़ देख के आप 144 का बहाना नहीं कर सकते हैं। उसका इरादा यदि शांति भंग करने का है तब आप उसको इम्पोज कर सकते हैं। लेकिन वो वहाँ पर केवल कि वो जनाजे में शामिल हो रहे हैं और उनके धार्मिक स्वतंत्रता से बहुत लोगों को वंचित किया गया, तो ये मौलिक अधिकार का हनन है। और यदि उस पर केस होगा तो जरूर उन डीएम साहिबा पर कार्रवाई हो सकती है, डीएम साहब पर कार्रवाई निश्चित तौर पर, क्योंकि आपने उनको अंत्येष्टि में शामिल होने से बहुत सारे लोगों को वंचित कर दिया, बहुत लोगों को मिट्टी देने से आपने रोक दिया। तो ऐसे परिस्थिति में ये मौलिक अधिकार जो था उसका, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का, रिचुअल्स जो था, जो रीति रिवाज था, उसका आपने वायलेशन किया है। तो ऐसे परिस्थिति में यदि उनके ऊपर यदि कोई कोर्ट में जाता है मामला, तो निश्चित तौर पर उनको कोर्ट में जवाब देना होगा। चलिए, तो हमारे साथ सुनंदन भारती जी थे, इन्होंने सारी बातों को समझा दिया है। आप क्या मानते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।